إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता और ना ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारी दौलतों को, बंगलों को, फैक्ट्रियों को, गाड़ियों को, इन चीज़ों को नहीं देखते। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिलों के साथ हमारे आमाल भी देखता है। बसा औकात ये नजरिया भी पाया जाता है, जी कारी साहब दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ सुथरा होना चाहिए, अमल तो जैसा भी। तो ये नजरिया बिल्कुल गलत है। जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे दिलों को देखता है, ऐसे ही अल्लाह हमारे आमाल को भी देखता है। पिछले खुतबा जुमा में हमने ये सीखा कि अंदर साफ होना चाहिए। तो आज ये भी याद रखिए कि अंदर की सफाई के साथ साथ हमारे आमाल भी साफ होने चाहिए। हमारे आमाल की वजह से तो सर्दी अंदर खराब होता है। अंदर के बिगाड़ की सबसे बुनियादी वजह वो हमारे आमाल है, हमारे कुरतूत है। आज जिसको बोलो वो यही कहता है, जी बस अंदर साफ होना चाहिए। और एक पाकिस्तान में पीरी मुरीदी इतनी आम हुई है कि हम अदबो एहतराम में इतने गहराई में चले जाते हैं। एक साथी नया नया हमारे साथ जुड़ा है, वो बता रहा था, जी अमल आपने हमें बताया कुरान हदीस बयान करने वालों ने। पहले तो हमें यही बताया जाता था कि उनकी है 5 टाइम, हमारी है हर टाइम। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन देकर गए हैं उससे अलग दीन मुतारफ कराया गया कि इनकी है 5 टाइम, हमारी है हर टाइम। आजकल हम अपनी बहनों को भी कहें पर्दे का, तो वो भी यही कहती है, कारी साहब दिल का पर्दा होता है, दिल साफ होना चाहिए। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, दिल खराब होता है गंदे आमाल की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा, जब ईमानदार आदमी कोई जुर्म करता है, कोई गलती करता है, कोई कुताही करता है, नुकितत अला क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा,
उस गुनाह की वजह से, उस गंदे करतूत की वजह से इंसान के दिल पे स्याह नुक्ता लग जाता है, नुक्ता, स्याह धब्बा लग जाता है। फ़इन ताबा वस्तगफरा, अगर ये तौबा कर ले, और असल ये सर्दी महीना भी तौबा का है। फ़इन ताबा, अगर ये तौबा कर ले, वस्तगफरा, और अल्लाह से मुआफी मांग ले, ये दो चीज, एक पिछले अमल पे पक्की तौबा हो। तौबा का मतलब यह है अल्लाह से वादा करे कि अल्लाह पीछे जो हो गया सो हो गया, आइंदा नहीं करूंगा, यह है तौबा। वस्तगफरा, और पिछले किए की मुआफी मांग। एक कह रहे थे कि हमें तो अपनी तौबा पे भी तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हम जबान से तौबा का लफ्ज बोल देते हैं, काम उसी तरह जारी है। सूदखोर है तो उसका सूदी कारोबार उसी तरह जारी है, रिश्वतखोर है तो वो रिश्वत खाता जा रहा है, जबान का गलत इस्तेमाल है तो उसी तरह है, आंखों का गलत इस्तेमाल है तो उसी तरह है। तौबा फिर क्या? तौबा ये है अमल को छोड़े, अल्लाह से वादा करे कि अल्लाह आइंदा ये जुर्म मैं नहीं करता। उस वक्त दिल से खालस अल्लाह से वादा, तौबा करे, वस्तगफरा, और अल्लाह से माफी मांगे। तो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुकीला कल्बुहु, उसका दिल पहले से ज्यादा चमक जाता है, पहले से ज्यादा रोशन हो जाता है। आवाज आस्ता करो। सुकीला कल्बुहु, पहले से उसके दिल में ज्यादा नूर आ जाता है। हो सकता है अगर ये जुर्म ना करता तो उसको वो मुकाम ना मिलता जो तौबा से इसको मुकाम मिला है। फ़इन ताबा वस्तगफर सुकीला कल्ब, लेकिन इसने तौबा नहीं की, इसने अल्लाह से माफी मांगी ही नहीं। तो मेरे हबीब फरमाते हैं वो स्याह नुक्ता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हत्ता के उसका दिल काला हो जाता है, काला। कल्ला बल राना ला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। फिर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ के सुनाई कि अल्लाह ने ये कहा ना, जो उनके दिल काला हो जाते हैं, जंगलूद हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह के पैगंबर भी वाज करें तो सर्दी असर नहीं होता। असल हम ये कोशिश करें हमारा अंदर काला ना हो, अंदर, बाहर के काले का कोई मसला नहीं। अल्लाह सूरतें नहीं देखता इसका चेहरा सफेद है या स्याह है, बल्कि बसा औकात अब दुनिया में सर्दी काला रंग भी अल्लाह की नेमत है। सफेद रंग के बड़े झगड़े हैं, बड़ी जानें ले जाता है ये गोरा कलर। अल्लाह सूरतें नहीं देखता, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे आमाल देखता है कि इसके काम कैसे हैं। पूरे मक्का में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के खानदान जैसा कोई खानदान खूबसूरत नहीं था, बड़े बड़े खूबसूरत। आपके एक चचा का तो चेहरा ऐसे भखता था, सफेदी सुर्खी में ऐसे डूबी हुई थी, लोगों ने उसका नाम अबू लाब रख दिया था, शोले वाला। इसकी सफेदी में सुर्खी लाटें मार रही होती है। सर जी उसकी रंगत ने उसको अल्लाह के अज़ाबों से बचाया, आज तक उस पे लानतें पड़ रही है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब,
असल अंदर की कालक का मसला है। वो होते हैं सर जी हमारे बुरे अमाल की वजह से, जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से, आंखों के गलत इस्तेमाल की वजह से, रिश्वत खाने की वजह से, शर्त का मैच खेलने की वजह से अंदर काला होता है। यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, अल्लाह कहता है उस दिन की खूबसूरती को याद करो। क़यामत के दिन कुछ चेहरे स्याह होंगे, कुछ चेहरे सफेद होंगे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो पहला ग्रोह जन्नत में जाएगा उसका चेहरा, उनका चेहरा ऐसे चमक रहा होगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, ये दुनिया के चेहरे की रंगत नहीं, क़यामत के दिन सर जी हमारे अंदर की रंगत चेहरे पे आ जाए। जिनके अंदर काले, क़यामत के दिन चेहरे काले होंगे, काले। और जिनके अंदर साफ नूर वाले, उनके चेहरे क़यामत के दिन 14वीं रात की चांद की तरह चमकते होंगे। फ़इन ताबा वस्तग़फ़र, गलती तो हो ही जाती है। कुरान पाक में साजी कहीं नहीं लिखा हुआ कि मोमिन गलती कर नहीं सकता, कहीं नहीं आता। वो इंसान ही क्या जिससे भूल ना हो, जिससे गलती ना हो, गलती का मसला नहीं है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है जो मेरे ईमानदार बंदे हैं उनसे जब गलती होती है सुम्मा यतूबून मिन करीब, वो बड़ी जल्दी तौबा करते, तौबा में देर नहीं करते। और जहां अल्लाह ने मुजरमों का जिक्र किया है उधर अल्लाह ने बताया कानू युसिर्रूना अलल हिंसिल अज़ीम, वो बड़े बड़े गुनाहों पे अड़े रहते थे, अड़े। हर रात ही गुनाह है, हर दिन ही गुनाह है, हर रोज गुनाह है। फ़इन ताब वस्तग़फ़रा सुकीला कल्बुहु, अगर वो तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, तो उसका अंदर चमक जाता है और रोशन हो। जिस तरह एक बर्तन अलमारी में पड़ा है, कई महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ, जब आपने उसको उतारा, उसको इस्तेमाल करके धो के रखा तो पहले से ज्यादा साफ हो जाता है। सुकीला कल्बुहु, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका दिल चमक जाता है। इसलिए सर जी ये तौबा का महीना आ गया है। अगर इन दिनों में मैंने और आपने तौबा नहीं करनी तो फिर कब करनी? अब तो जहन्नम के दरवाजे बंद हो चुके, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए। और मेरे हबीब फरमाते हैं अल्लाह की रहमत का ये मंजर देख के आसमान के फरिश्ते जमीन पे उतर आते हैं और वो सुबह शाम सदाएं देते हैं, या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक्सर, ओ गुनाह का रास्ता इख्तियार करने वाले अब रुक जा। अब तो शैतान को भी बांध दिया गया, अब कौन सी चीज तुझे गुनाह पे लेके जा रही है? शर्तों पे मैच सारी सारी रात खेलने वाले, जुआ लगाने वाले, तुझे भी फरिश्ता सदाएं दे रहा है, या बाग़िय शर्र अक्सर, रुक जा, अब हराम की तरफ ना जा, अपने बाप की हलाल कमाई को हराम का ना बना। या बाग़िय शर्र अक्सर, मोबाइल इस्तेमाल करने वाले को भी सदाएं पढ़ रही, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। सर जी ये सदाएं दिल में पड़ती हैं आज भी। शर्त ये है कि अंदर दिल हो लव्वामा वाला। एक अंदर भी मौलवी रहता है, एक कारी अशरफ मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, जो कदम कदम पे मुझे भी टोकता है, आपको भी टोकता है। ठहर जा। जब सर जी ये अंदर वाला दिल सदाएं देने वाला ना रहे तो फिर अल्लाह कहता है वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका
वकल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबूला मा कानू लियुमिनू। अगर हम कब्रों वालों को जिंदा करके इसके सामने खड़ा कर दें, आसमान से फरिश्ते उतर आए, जिब्रील अमीन इसको समझाना शुरू कर दे, हर एक चीज समझाए, पैगंबर समझाने बैठ जाएं, तो अल्लाह कहता है जब अंदर का मर जाता है तो फिर इस पे कोई बात असर नहीं करता। कभी इस अंदर की भी मैं सुना करूं, अंदर मुझे झंझोड़ता है। कलिमा पढ़ने वाले हैं, मुसलमान हैं, रमजान के रोजे रखने वाले हैं, हमारा अंदर वो सर जी जिंदा है तो अल्लाह के घर में आते हैं। कभी इसकी भी सुना करें। इसमें सदाएं आ रही हैं कि नेकियों वाले तेरा सीजन आ गया है। वो क्या ताजर जो अपनी तिजारत के सीजन में सोया रह गया। नेकी तलाश करने वाले तेरा सीजन आ गया है, इधर थोड़ी सी मेहनत तुझे कहीं पहुंचा देगी। उम्मे सिनान के आंसू मुझे याद आ रहे हैं, जो अल्लाह के पैगंबर के साथ हज नहीं कर सकी थी, लेकिन जब उसको पता चला कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा है हो सकता है दोबारा हज का मौसम आए लेकिन तुम्हारी मुझसे मुलाकात ना हो सके, इस गम ने उम्मे सिनान को रुला दिया। अल्लाह के पैगंबर के पास परेशान थी, आपने फरमाया उम्मे सिनान गम न करो, तुम रमजान में उम्रा कर लेना, फइन्ना उम्रतन फी रमजान तक़ज़ी हज्जतम मइया। रमजान के उम्रे का अल्लाह तुझे उतना सवाब देगा जैसे तूने मेरे साथ मिलके हज किया। जान में तो अल्लाह की आफरें जारी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के दरवाजे खुले, इसलिए सुस्तियां छोड़ो। इन दिनों में हमने पिछले किए की तौबा भी करनी है, और सर जी ऐसे ऐसे आमाल करने हैं कि हमारे पिछले गुनाह माफ हो जाए। उसके लिए पहला अमल रोजा है जिससे अल्लाह गुनाह माफ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमजान ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो रमजान के रोजे रख लेता है ईमान की हालत में अल्लाह को खुश करने के लिए, इसकी जिंदगी के जैसे भी अमाल हो अल्लाह सारे माफ कर देता है। वो अमाल शौक से करने हैं, रोजा शौक से रखना है जिससे गुनाह माफ होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ गुनाह माफ नहीं होते, कुल्लु अमल इब्ने आदम युज़ाबु बिअश्रि अमसालिहा इला सबइमियति ज़ैफ़िन। आदम के बेटे का हर अमल अल्लाह बढ़ा देता है, 10 से लेकर 700 तक नेकी मिलती है। एक नेकी सारी नेकी फरिश्ते लिखते हैं, नमाज का अजर लिखते हैं, कुरान का अजर लिखते हैं, सदकात और खैरात का अजर लिखते हैं, हज का लिखते हैं, उम्रे का लिखते हैं, सब लिखा जाता है इल्ला सौम, सिवाय रोजे। रोजा एक ऐसा अमल है फरिश्तों की भी कलमें रुक जाती हैं, अल्लाह तेरे बंदे ने रोजा रखा है, अब इसका अजर क्या लिखा। अल्लाह फरिश्तों को कहता है मेरे फरिश्तों तुम मेरे बंदे के रोजे का सवाब लिख ही नहीं सकते। फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। मेरे बंदे का सारा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया है, इसने जो तंगी महसूस की, जो परेशानी इसने बर्दाश्त की, वो तुम जानते ही नहीं। ये रोजा मेरे लिए है, तुम लिख दो। मेरे बंदे ने रोजा रखा है, इसका बदला अपने बंदे को मैं ही दूं। फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। और सिर्फ बदला ही नहीं, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह की तरफ से आफरें जारी हैं, आफरें। लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार को अल्लाह 2 खुशियां अता करता है, 2 खुशियां। फरहतुन इंद फित्रिही, एक खुशी अफ्तारी के टाइम, रोजेदार आदमी जो अपने रोजे की इबादत करता है, सर्दी अफ्तारी के टाइम अल्लाह उसके दिल में खुशी उतारता है।
और नेक लोग तो सर जी उस खुशी को समझते हैं कि बंदा जितना भी परेशान हो, रोजे के टाइम एकदम दिल भाग भाग होता है। ये अल्लाह की तरफ से खास इनाम है रोजेदार को। इफ्तारी के टाइम बंदे को खुशी अता कर और अल्लाह भी खुश हो। इसलिए जिस तरह मजदूर को आखिर में मजदूरी मिलती है, रोजेदार को भी अल्लाह इफ्तारी के टाइम इनाम देता है। इनाम इन्ना लिस्साइम इंद कुल्ले फित्रही उतकाउ मिनन नार। कितने ही रोजेदार ऐसे होते हैं जो अपने रोजे को बड़ा खूबसूरत करते हैं, बड़ा संभल के गुजारते हैं। जबान को इस्तेमाल, आंखों को इस्तेमाल, कानों को इस्तेमाल, हाथों को इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करते हैं। सारा दिन अल्लाह इसको देखता रहता है, मेरे बंदे ने रोजा रखा है तो ये क्या कर रहा है। कितने ही ऐसे होते हैं इफ्तारी के टाइम अल्लाह उन पे इतना राजी होता है, अल्लाह फरिश्तों को कहता है मेरे इस बंदे को जहन्नम से आजाद कर दो। ये पक्का पक्का आजाद है। और इसकी मुझे समझ उस वक्त आई जब मैंने बदरियों का तस्करा पढ़ा। बदर वालों के बारे में भी अल्लाह के पैगंबर ने कहा था कि अल्लाह ने इनकी तरफ झांका है और इनको कहा है ए मालूमा शे तुम कद गफरतु लकुम। बदर में आने वालों जो मर्जी करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रोजेदार को इफ्तारी के टाइम सर जी ये इनाम हर रोज कईयों को मिलता है। कईयों की आजादी का ऐलान होता है। फरहतुन इंदा फित्रही, एक खुशी इफ्तारी के टाइम और दूसरी फरहतुन इंदा लिकाए रब्बी, जब इंसान की अल्लाह से मुलाकात का टाइम हो, जब फरिश्ते आ जाएंगे लेने के लिए, आते ही वो अल्लाह का ऐसा सलाम पेश करे कि अल्लाह तुझ पे राजी है, अल्लाह ने तेरी मेहमान नवाजी इज्जत वाली तैयार की, इज्जत वाली तैयार की, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। मौत के वक्त जब फरिश्ते आके अल्लाह का सलाम देते हैं, अल्लाह की रजा की बशारत देते हैं, तो बंदा फौरन कहता है मुझे मेरे रब के पास ले चलो। ये बात अल्लाह के पैगंबर ने उस वक्त कही जब आपने फरमाया जो अल्लाह की मुलाकात पसंद करता है अल्लाह उसकी मुलाकात पसंद करता है, जो अल्लाह को नहीं मिलना चाहता अल्लाह उसको नहीं मिलना चाहता। अम्मी ऐसा तलब है अल्लाह के हबीब मरने को तो किसी का भी दिल नहीं चाहिए। कहा ऐसी ये बात नहीं है, जब इंसान की मौत का वक्त आता है फरिश्ते आके अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और अल्लाह की रजा बताते हैं, अल्लाह तुझ पे राजी है, जन्नत का उसका महल उसके सामने करते हैं, तो वो फिर उसके दिल सारी मोहब्बतों से खाली हो जाता है। औलाद की मोहब्बत खत्म, माँ बाप की मोहब्बत खत्म, दोस्त अहबाब की मोहब्बत उस वक्त सिर्फ रब की हो जाती है और बंदा अल्लाह की मुलाकात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रोजा शौक से रखता है सारा दिन उसकी इबादत करते रहता है। इंदा लिकाई रब्बिही, जब अल्लाह की मुलाकात का टाइम आएगा, जब अल्लाह इसको मिलेगा तो अल्लाह इसको खुश कर देगा। इसलिए सर जी ये महीना है हमने अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी है, वो अमाल करने जिससे गुनाह माफ हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन काम रमजाना ईमानम वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही, जो रमजान में क़याम कर लेता है अल्लाह उसके भी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। जिस तरह ये रोजे वाला महीना है सर जी, ऐसे ही ये क़याम वाला महीना है। क़याम करे शौक से। आजकल दीन से इतनी दूरी हो गई है सर जी, तहज्जुद के क़याम के, मेरे समेत हम चोर लगते हैं। लंबी ना हो, तेज पढ़ो जी, मुख्तसर कर दो जी। नहीं सर जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शौक से रोजा रखते थे ऐसे ही शौक से आप क़याम करते थे।
मैं अम्मी आयशा की बात आज ही पढ़ रहा था, वो फरमाती है इदा जा रमजान शद्दा मेज़रहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब रमजान आता आप अपना तहबंद कस लेते, लम याति फिराशहू हत्ता सलखा, आप बिस्तर पे बहुत कम आते थे, ज्यादा देर अल्लाह के सामने क़याम में गुजारते थे, हत्ता के रमजान चला जाता। क़याम करते, रात को कुरान पाक पढ़ना है, सुनना है, तहज्जुद की नमाज पढ़नी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्दी रमजान बड़ा मसरूफ तरीन गुजरता था। मसरूफ, ये कीमती लम्हात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होकर लंबा क़याम करते, लंबा क़याम। अम्मी आयशा से एक आदमी आके पूछता है कि अल्लाह के पैगंबर रमजान में रात की नमाज कैसे पढ़ते? मेरी अम्मी ने कहा कि वो शौक उस वक्त था, अल्लाह के पैगंबर के जाने के बाद कईयों का शौक होता था रमजान में तहज्जुद पढ़ने का, कि रमजान में तो कम से कम तहज्जुद ना पढ़े। आपकी जिंदगी में तो आपने सहाबा पे बड़ी सख्ती की हुई थी, सब तहज्जुद पढ़ते थे, लेकिन बाद में रमजान का शौक होता था। उसने आके पूछा मां अल्लाह के पैगंबर रमजान में कैसे पढ़ते? अम्मी आयशा ने कहा मां कान यज़ीदु फी रमजान वला फी गैरिही अला 11 रका, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम तो पूरा साल तहज्जुद का क़याम करते थे, पूरा साल, पूरा साल 11 रकते पढ़ते थे। और फिर आपने कहा कि अल्लाह के पैगंबर खड़े होके क़याम करते, ला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, आपका क़याम कितना लंबा होता था बस ये ना पूछो, खड़े हैं तो खड़े ही हैं, लंबा लंबा क़याम, लंबा लंबा रुकू, लंबे लंबे सजदे। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़याम करते, क़याम। हमारे यहां तो सर जी क्रिकेट के शेड्यूल मुरतब हो रहे हैं, वक्त जाया करने के लिए, तरावियों के लिए हम नहीं खड़े हो सकते, मैच देखने के लिए, खेलने के लिए 2-2 घंटे। और मैं अपने इलाके की बात करता हूं, जिनके बच्चे 10 साल के बाद तहज्जुद की नमाज और नमाज तरावी नहीं पढ़ते, मैंने जवानी में उनको नशई देखा है। नमाजों के चोर नशा करने पे लगते हैं, जुए पे लगते हैं। अपनी औलाद का रुख मोड़ दे अल्लाह के घर की तरफ कि तहज्जुद का क़याम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के क़याम से फारिग होते। बुखारी शरीफ में मैंने आज ही पढ़ा है, जिब्रील अमीन तशरीफ ले आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को कुरान सुना रहे हैं, और जिब्रील अमीन अल्लाह के पैगंबर को कुरान सुना रहे हैं। कुरान का दौर हो रहा है, वो फेसबुकियो टिकटॉक रो, ये महीना कुरान वाला महीना है, कुरान वाला। अल्लाह ने इसका तारुफ कराते हुए भी यही बात की है, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और लोगों, रमजान का महीना वो है जिस महीने में हमने कुरान उतारा। अल्लाह के पैगंबर के साथ जिब्रील ने कुरान के दौर के लिए किस महीने का इंतखाब किया है? रमजान के महीने। जिब्रील अमीन सुना रहा है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को कहा, बेटा हर साल रमजान में जिब्रील मेरे साथ एक दफा दौर करता था, लेकिन इस रमजान तो जिब्रील ने 2 बार दौर किया। ला राह इल्ला कद हज़र अजली, लगता है जैसे दुनिया से जाने का टाइम करीब आ गया। 40 साल की उम्र क्रॉस कर जाए तो सर जी फिर तो सवाल ही नहीं बनता कि हम वक्त ज़ाया करते। कुरान वाला महीना है, कुरान की तिलावत हो, खाने पीने वाला नहीं। सबसे कीमती वक्त हम खानों पे गुजारते हैं। कोई खाने के शेड्यूल मुरतब कर रहा है, काल पे काल कर रहा है, मेरी इफ्तारी पे ये हो, मेरी इफ्तारी पे ये हो।
जैसे घर वालों पे एहसान कर रहा है, और मालदार तबका तो औरतों पे ऐसा जुल्म करते कि उन बेचारियों की रात भी वो अपने बोर्ची खाने में गुजरती है, उनका सुबह दिन भी बोर्ची खानों में गुजरती है। हर कोई अपने घर का शहजादा फतल्ला मार के बैठा है, जैसे इसने बड़ा एहसान चढ़ा दिया। मैं आज सहाबा की सीरत पढ़ रहा था, हैरान था अल्लाह की कसम कि सहाबा सैरियां चलते चलते करते थे। उनकी सैरियों अफ्तारियों के शेड्यूल नहीं थे। शायद ही कोई हो कि जिसके घर में सैरी के टाइम चूल्हा जलता। बस जो घर में पड़ा है, खजूरें पड़ी हैं, पानी पड़ा है, जल्दी से। और साहबा कहते हैं अल्लाह के पैगंबर के साथ हम तहज्जुद का क़याम करते, भागे भागे घर जाते कि कहीं हमारी सहरी रह न जाए। और कई साहबा सहरी खाते ही नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने कहीं हमारा वक्त न जाया हो जाए, वो तो अल्लाह के पैगंबर ने उनको कहा तसहारू, सहरी जरूर करो, फइन्ना फिस्सुहूरी बरका, सहरी में तो अल्लाह ने बरकत रखी। सहरी नहीं छोड़नी, वलऊ बिजुर्रातिन मिन माइन, भले पानी के घूंट पी लो, चंद पानी के घूंट पी लो, सहरी के टाइम सहरी जरूर करो। साहबा की ये कफियत थी, और हमारे शेड्यूल मेरे और आपके सामने। इसलिए कुरान की तिलावत को आम कीजिए। तहज्जुद के टाइम आप तहज्जुद पढ़ लिए तो आप उठ के बैठ जाए, अल्लाह के सामने कैदी बन के बैठ जाए कि अल्लाह मैं तेरा मुजरम हूं, तेरे सामने आ गया तुझसे। वो इतना कीमती वक्त सर जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो ही तहज्जुद का टाइम होता है, आखिरी रात का हिस्सा, अल्लाह आसमान दुनिया पे नाज़िल होके आवाजें देता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है मुझसे माफी मांगने वाला, अब मुझसे माफी मांगे मैं उसको माफ कर दूंगा। हम उस वक्त खपा खपाई में लगे। तो इसलिए सर जी ये एक तो कुरान वाला भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सियाम वल कुरान यशवान, कल क़यामत का दिन होगा जब इंसान परेशान होंगे, अल्लाह से हमारी बात कौन करे। उस वक्त रोजा और कुरान दोनों इकट्ठे आए। इन दोनों को जोड़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, सुनो। रोजा और कुरान इसको पकड़ेंगे, कहेंगे इधर आ, हम तेरी बात करते। अल्लाह के सामने रोजा जाएगा और कहेगा मना तो हुआ नित्ताम वशहवा, है मेरे अल्लाह मैंने इसको खाने से रोका, इसको ख्वाहिश से रोका, बुरी आदत से मैंने इसको रोक दिया। ये मेरी इज्जत करता था, मेरी वजह से व्हाट्सएप का गंदा इस्तेमाल नहीं करता था, मेरी वजह से इसने मोबाइल का गंदा इस्तेमाल छोड़ दिया था। वो बात करके खामोश होगा, कुरान बोलेगा, वो कहेगा मना तो हुआ नहीं, नो अल्लाह मैंने इसको सोने नहीं दिया। हालांकि शायद सो भी जाता। इस हदीस पे मैंने बड़ा गौर किया। फिर मुझे इब्ने माजा की, सुनन निसाई की, तिरमिजी की, अबू दाऊद की वो हदीस पाक मिली। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मन काम मअल इमाम हत्ता यनसरिफा कन्नमा काम लैला कुल्ला, जो इमाम के साथ क़याम करे और पूरी वफा करे, जब इमाम खत्म करे उतनी देर तक पीछे ना हटे, अल्लाह इसके नामा अमाल में पूरी रात के क़याम का सवाब लिखवाता है। फरिश्तों को कहता लिख दो मेरे बंदे ने सारी रात ही क़याम किया। इसलिए दिन को भी हमने कुरान पाक पढ़ना है। और वो बच्चे बड़े खुश नसीब हैं जो कुरान के हाफिज हैं और रमजान में कुरान सुनाते हैं। अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दी है, मैं भी रमजान में कुरान याद करता हूं। अल्लाह की कसम पूरा दिन कुरान में मशगूल रहता है हाफिजों का। इसलिए अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाएं, जरूर हिफ्ज़ करवाएं, कुरान से ताल्लुक मिलाएं। उनका रमजान कितना लज्जत वाला है, कितना सुरूर वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारे पिछले गुनाह माफ हो सके और हम ढेरों नेकी इकट्ठी कर ले। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल